तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का आपका जो आज का हिंदी का प्रश्न पत्र था उसके जो संपूर्ण हल को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आया था कि नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही स्यों विध्यो आगे कौन हवाल। जो है इस जो है दोहे को किस कवि ने लिखा है, ये आपसे पूछा गया। तो ये दोहा जो है आपके बिहारी लाल जी के द्वारा जो है लिखा गया था। नेक्स्ट आपका है कि विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका जो है आपकी तुलसीदास जी की रचना है जो कि आपकी ब्रज भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट आपका है कि बांस शब्द है। तो बांस जो है आपका एक तद्भव शब्द है ये। नेक्स्ट है कि मुंशी प्रेमचंद जी की रचना जो अधूरी रह गई, तो ये आपके जो है मंगलसूत्र जो है ये अधूरी रह गई थी। नेक्स्ट है कि पूर्व एवं उत्तर दिशा का कोना के लिए एक शब्द लिखना है। तो पूर्व और उत्तर दिशा का कोना ये जो होता है आपका, इसे जो है ईशान कहते हैं। ये आपका सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे आते लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं कि महादेवी वर्मा की 4 कृतियों के नाम लिखना है। तो ये आपने लिख लिए होंगे, जैसे कि निहार, नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, यामा है ना, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, या इसके अलावा भी जो भी हैं आप लिख सकते थे। नेक्स्ट है कि आसक्त और उन्नति का विलोम शब्द लिखना है। तो आसक्त का विलोम शब्द आपका जो है हो जाएगा विरक्त आपका, है ना, या फिर जो है इसको आप अनासक्त भी लिख सकते हैं आ लगा करके। इसी प्रकार से उन्नति को जो है लिख सकते हैं आप अवनति, या फिर पतन भी इसको लिख सकते थे। नेक्स्ट है कि वाक्य के भेद बताना है। वाक्य के भेदों के नाम लिखना है। तो वाक्य के भेद जो है बेसिकली आपके रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका साधारण वाक्य, दूसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य, और तीसरा आपका होता है मिश्रित वाक्य। इसी प्रकार से जो है आपके अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो होते हैं आपके 8 प्रकार के, है ना। ये आपके 8 प्रकार कौन से होते हैं? एक होता है आपका विधानवाचक, है ना, एक होता है निषेधात्मक और आज्ञा अर्थक वाक्य हो गया, आपका प्रश्नवाचक हो गया, इच्छार्थक हो गया, संदेहात्मक हो गया, और संकेतार्थक और विस्मयादबोधक। ये जो है आपके 8 भेद होते हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना था। नेक्स्ट आपका है कि अर्थ के आधार पर जो है शब्द के भेदों के नाम लिखना है। तो अर्थ के आधार पर आपके बेसिकली 4 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन से होंगे आपके? तो ये हो जाएगा आपका एकार्थी शब्द या फिर समानार्थी शब्द, दूसरे आपके हो जाएंगे अनेकार्थी शब्द, और तीसरे आपके हो जाएंगे पर्यायवाची शब्द, और चौथे आपके विलोम या फिर विपरीतार्थक शब्द भी हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको भेदों के नाम लिखने थे। नेक्स्ट आपका है कि मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली होती है? तो ये आपकी जो है खड़ी बोली होती है, ये, है ना। नेक्स्ट आपका है कि तकदीर खुलना मुहावरे का अर्थ लिखना है। तो तकदीर खुलना यानी कि आपका भाग्य का खुल जाना, या फिर जीवन में जो है सफलता मिलना, या फिर जो है उन्नति होना। इस प्रकार से इसके अर्थ को जो है लिख सकते थे। आगे लघुत्तरीय प्रश्नों में जैसे है कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर और जो है उदाहरण देना था। तो जीवनी जो आपकी होती है तो वो किसी अन्य के द्वारा जो है उसका जो है लेखन किया जाता है ना, स्वयं के द्वारा जो है नहीं लिखी जाती है, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है वो, है ना। जैसे कि आप कह सकते हैं इसके उदाहरण में, जैसे कि महात्मा गांधी जो है ये जीवनी जो है लिखी गई है डॉक्टर संपूर्णानंद जी के द्वारा। इसी प्रकार से जो आपकी आत्मकथा होती है वो स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन जी की है कि आपकी क्या भूलूं क्या याद करूं, जो ये आत्मकथा है इनके द्वारा जो है स्वयं के द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार से इसमें अंतर बता करके आपको उदाहरण इसमें लिखना था। आगे के जो अन्य जो है लोकोक्त मुहावरे में अंतर, अन्य जो क्वेश्चंस हैं वो सभी आपने कर ही लिए होंगे। तो फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे पेपर्स हमने सॉल्व कराए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके वो भी देख सकते हैं।